हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे समपरिमाणिक प्रक्षेप की। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इजी वे में स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, जनरल जानकारी हमने उसमें लिया था। आज हम उसी में एक पेंटागन लेते हैं, कोई भी पॉलीगन, उसकी बात करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है, एक 40 मिलीमीटर भुजा के पंचभुज के समपरिमाणिक प्रक्षेप खींचिए। ठीक है, तो केवल इसने बोला समपरिमाणिक प्रक्षेप खींचना है तो पंचभुज बनाएंगे। पंचभुज का हम आइसोमेट्रिक व्यू दिखा देंगे। अब उसमें चाहे HIP बना दें, हॉरिजॉन्टल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, या VIP वर्टिकल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। वी हैव नो बाउंड, कोई हमें बाउंड नहीं है कि आपको HIP में बनाना है कि VIP में। जो आपको इजी वे में लगे आपको वो बनाना है। ठीक है, पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या करते हैं कि हम जैसा जो क्वेश्चन कहता है उसको रियल पिक्चर उसका बनाते हैं। जैसे कह रहा है कि एक 40 मिलीमीटर भुजा के पंचभुज के, तो पहले यहाँ पर पंचभुज बनाना है, फिर उसके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रा करना है। ठीक है, तो पेंटागन बनाना तो सबको आता है। पेंटागन बनाने के लिए क्या करते हैं, एक 40 मिलीमीटर की हमने एक क्या लिया, लाइन लिया 40 की। पंचभुज के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक बाहरी कोण हमारा कितने का होता है, 72 का। यहां से 72 का एंगल ड्रा किया, 72 का, और यहाँ से भी 72 का, इधर भी ये 72 का। हम्म, 40 का रेखा लिया, 72 का कोण लिया, भुजा का नाम लेते हैं ए। इस पॉइंट का नाम देते हैं बी से हम 40 का चाप लगाएंगे, तो जहां काटेगा ये हो जाएगा सी पॉइंट पर। फिर 72 का यहाँ पर एंगल बनाएंगे, ऐसे जाएगा 72 का, ऐसे ये चाप गया हमारा। ठीक है, फिर कितने का, 40 का लगाएंगे, ये हो जाएगा D पॉइंट। फिर यहाँ से फिर 72 का ये लगा देंगे, तो E पॉइंट मिल जाएगा हमारा। तो हमारा क्या बन गया, पंचभुज। चालीस की एक रेखा, 72 का कोण बनाएंगे, फिर 40 का चाप, C पॉइंट मिला, C पॉइंट पर फिर 72 का कोण बनाएंगे, फिर 40 का चाप लगाएंगे, D पॉइंट मिला, D पर फिर 72 कोण बनाएंगे, फिर 40 का चाप लगाएंगे, तो इस प्रकार हमें E पॉइंट मिला। तो क्या करेंगे हम, 72 कोण 40 का चाप, 72 कोण 40 का चाप, ऐसे करके 72 40 72 40 करेंगे तो हमें पंचभुज मिल जाएगा। अब स्क्वायर में तो इजी वे में हमने बना लिया था, पंचभुज में क्या करेंगे हम, इस पूरे शेप को, इस पूरे पंचभुज को एक स्क्वायर के अंदर बंद करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी मिनी ड्राफ्टर को इस 40 mm लाइन के पैरेलल सेट करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको सेट किया और इसको हमने आगे बढ़ा दिया। अब इसी के पैरेलल मिनी ड्राफ्टर को सेट करके पॉइंट D पर पहुंचेंगे और इसको इस पर पैरेलल लाइन खींचेंगे, और दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन के समांतर रेखा हमने पॉइंट D पर खींचा। अब इस लाइन पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब इस पॉइंट E पर इस लाइन के वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर 90 अंश के कोण पर हम क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे ऐसे। अब इसके समांतर इस पॉइंट C पर भी खींचेंगे, समझिए। सबसे पहले AB को हमने
आगे बढ़ाया। जी। अब फिर इस लाइन के पैरेलल डी पर हमने पैरेलल लाइन ड्रा किया। फिर ई पॉइंट पर इस लाइन के रेस्पेक्ट में, इस लाइन के ऊर्ध्वाधर 90 अंश पर हमने ई पॉइंट पर खींचा। फिर ई पॉइंट पर उसी के पैरेलल सी पॉइंट पर खींचा। ठीक है, तो ये पूरा जो हमारा पेंटागन है, पंचभुज है, ये एक किसके अंदर बंद हो गया? स्क्वायर के अंदर, जिसका नाम हमने रखा पी क्यू आर एंड एस। ओके, इतना है समझ में आपको? ठीक है, अब इस पेंटागन का हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रा करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक हमने लाइन ड्रा किया। ठीक है, फिर हमारा पहला काम है इस पी क्यू आर एस को इस पे दिखाना। हमारे वर्ग का पहला पॉइंट है पी, तो हमने ये लिया पी पॉइंट। हम हॉरिजॉन्टल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। तो पहले क्या करेंगे? 30 अंश का कोण बनाते हुए हमने रेखा खींचा, और फिर इधर 30 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचा। पी से क्यू की दूरी हम प्रकार में माप लेंगे। अब कितना हमें नहीं पता, पी से क्यू की दूरी माप लिया, मान लो इतना आया, तो पी से हम चाप लगा दिए, मान लो ये आया क्यू। ठीक है, अब इस क्यू पॉइंट पर इस लाइन के पैरेलल हमें क्या खींचना है? पैरेलल लाइन खींचना है। खींच दिया। ठीक है, अब जितना पी से क्यू की दूरी थी उतना क्यू से आर की दूरी होगी, तो आर की दूरी का हमने लगाया 4 पॉइंट हो गया आर। अब आर पॉइंट पर पी और क्यू के समांतर रेखा हमने खींच दिया, पी क्यू आर, और ये हो गया एस। ठीक है, अब समझिए आप, इधर देखिए पी क्यू पॉइंट पर कौन से दो पॉइंट हैं? इधर देखिए पी क्यू पॉइंट पर कौन से दो पॉइंट है? ए और बी। तो पी से हमने ए की दूरी लिया, नाप लिया। अब पी पॉइंट पर पहुंचेंगे, ए की दूरी का जो हमने चाप लगा दिया। तो इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया हमने? ए। अब ए से बी की दूरी 40 है, तो यहाँ से हमने 40 नाप लिया, तो ये पॉइंट हो गया बी, एक रेखा हो गया। ठीक है, अच्छा, क्यू और आर भुजा में सी पॉइंट है, क्यू और आर भुजा में पॉइंट सी है, तो क्यू से हमने सी की दूरी माप लिया, क्यू से हमने सी की दूरी माप लिया, तो इसका नाम हो गया सी। अच्छा, आर और एस भुजा में कौन सा पॉइंट है? डी। ये डी पॉइंट है ना, ये डी पॉइंट। तो आर से डी की दूरी माप ली, आर से डी की दूरी माप ली, तो मान लीजिए ये पॉइंट मिल गया हमारा डी पॉइंट। और एस और पी भुजा में ई पॉइंट है, एस और पी भुजा में ई पॉइंट है, तो एस से हमने ई की दूरी माप लिया, मान लीजिए पॉइंट ई मिल गया। अब हम ये जितने सारे पॉइंट्स हैं सबको क्या करेंगे? मिला देंगे, है ना। तो ये ए को बी से हमने मिलाया, ठीक है, और बी को हमने सी से मिलाया, सी को हमने डी से मिलाया, और डी को हमने ई से मिलाया, ई को हमने ए से मिलाया। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा। तो इस पंचभुज का ये हॉरिजॉन्टल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आया आपको समझ में? जी सर। आप इसका वर्टिकल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है, समझ गए? दिस इज योर हॉरिजॉन्टल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। क्षैतिज समपरिमाणिक प्रक्षेप, ठीक है, आ गया आपको? यस सर। समझ गए? अगर इसी में कहता नहीं और ज्यादा नहीं, इसको इजी वे में इतना ही रखेंगे, नहीं तो प्रिज्म या पिरामिड को अगर इसमें इंक्लूड करेंगे तो फिर बहुत सारा
कंफ्यूजन हो जाएगा। एक चीज पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। यस। तो ये पेंटागन है। ऐसे अगर हेक्सागन आता, खटभुज आता, कोई भी शेप, कोई भी पॉलीगन आता, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, उसको एक स्क्वायर के अंदर बंद करना। वर्ग को छोड़ करके कोई भी आकृति आएगी, उस आकृति को पहले आप ड्रा करेंगे, ड्रा करने के बाद उसको आपको स्क्वायर में बंद करना होता है। ठीक है, तब फिर जब वो बन जाए तो फिर उसका हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। यस। ठीक है।